प्रेशर, इसके अलावा जो कूलेंट और फिल्टर्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 to 7 मंथ्स में ये सारे जितने भी फ्लूइड्स है ये चेक करवा दें। अगर इनकी कंडीशन खराब हो गई है तो आपका की कार का सर्विस का टाइम आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि सबसे जरूरी ये है कि आप कार की टाइम से अलाइनिंग बैलेंसिंग जरूर कराएं, कि आप जितनी जल्दी हो सके उन टायर्स को रिप्लेस करवा ले जैसे ही वो आपको नोटिफाई करें। अब बात आती है एक बड़ी ही कॉमन चीज की कि हमें सबको पता है कि जो हमें कार कंपनीज बताती हैं माइलेज कितनी है उससे कम ही होती है ऑन रोड माइलेज कार्स की, बट समझ आने के बाद कार थोड़े दिन यूज होने के बाद से कम हो ही जाती है कार की माइलेज और लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज से। तो मेरे ख्याल से समझ चल रहे हैं और आपके पास ये बड़े ही परेशानी वाले कार्स आते होंगे ना। सही बात है आपकी, ये सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है हमारा इन दिनों की हर कार की माइलेज डाउन क्यों है आगे। उसके देखिए हमारे पास ना मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो समर्स में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जो आपका फ्यूल है वो सबसे ज्यादा बर्न होगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है। अब समझने वाली बात यह है कि आप इस चीज को मेंटेन कैसे रख सकते हैं कि आपकी कार अच्छा माइलेज देती रहे। फर्स्ट तो वही जो हमारी सबसे पहले बात हुई कि आपको सर्विसेज हमेशा टाइम पे करवानी है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन चीज है और जो हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं वो है टायर प्रेशर और आपके टायर की कंडीशन। आप समर्स में हमेशा कोशिश करो कि आप अपने टायर में नाइट्रोजन फिल करवाओ, ठीक है। और आपको एवरी वीक आपको अगर आप नाइट्रोजन फिल नहीं करवा रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एवरी वीक टायर प्रेशर जरूर मेंटेन करें। और आपके टायर की कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि ब्रेकिंग में सबसे ज्यादा टायर्स ही यूज होते हैं जो रोकते हैं। वियर टायर रहेंगे तो ये माइलेज भी कम देंगे, आपकी टायर प्रेशर कम रहेगा तो फ्यूल ज्यादा बर्न होगा और ब्रेकिंग इफेक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है। कार है तो बैटरी और बैटरी है तो एक पॉइंट के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और वो फेल हो, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम अपने कार की बैटरी की लाइफ बढ़ा लें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मुस्कान जी। तो बेसिकली कई सारे पॉइंट्स होते हैं। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो बैटरी वाटर है वो फिल होना चाहिए। जब भी आप सर्विस कराएं मेक श्योर करिए कि आपकी कार की जो बैटरी है उसमें वाटर फ्लूइड बिल्कुल डाला ही जाए। इसके अलावा जो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव मेक श्योर करिए कि वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो और टाइट हो। अच्छा, हाँ, और वो प्रॉपर लुब्रिकेटेड भी हो, ठीक है। यही एक तरीके होते हैं। अदरवाइज अगर टर्मिनल लूज होगा तो भी आपकी कार में प्रॉब्लम रहेगी, वो स्टार्ट नहीं होगी। बैटरी वाटर नहीं होगी तो आपकी कार की बैटरी के सेल्स खराब हो जाएंगे और आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी एंड ऑफ द डे। गर्मियां बढ़ गई हैं, वैसे गर्मियों की बात अगर हटा भी दें तो भी साल के 365 दिन हमारी वर्कशॉप तो खुली रहती है। तो कौन से वो कॉमन कार प्रॉब्लम्स हैं जो आप देखते हैं कि इसकी वजह से कार आ गई हमारे पास? देखिए डिपेंडिंग ऑन द सीजन भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे समर्स है तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, एक तो माइलेज की जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। सेकंड ऑप्शन ये आता है जो प्रॉब्लम आती है हमारे पास वो आती है ओवर हीटिंग की, कि कार ओवर हीट हो रही है। तो कॉमन कार प्रॉब्लम्स में आपने हमें एक चीज बताई, ओवर हीटिंग। तो ओवर हीटिंग की सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कार ओनर? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही रहता है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, ठीक है। लेट योर कार कूल फॉर सम टाइम, आप उसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉसिबल है आपसे, अदरवाइज रहने दीजिए। ये बोनेट जरूर खोल दीजिए आप, ताकि जो फ्रेश एयर है वो इंजन में जाए और थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाए। इसके बाद जो सबसे जरूरी ये है कि आपको सबसे नियरेस्ट ये देखना है कि आपके पास टो सर्विसेज हैं या नहीं है। अदरवाइज अगर नहीं है तो गो मैकेनिक सबसे बेस्ट है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम सारी सर्विसेज इस तरीके की प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी कार हम टो करवा देंगे। इसके अलावा आने के बाद सारी इंस्पेक्शन करके जो भी होंगी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई। तो ये हो गई हमारे पास वो सारी प्रॉब्लम जिसकी वजह से कार आती है हमारे पास। लेकिन लेट्स सपोज कि अभी ऑब्वियसली गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, हर कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाएगा, और या फिर उसके अलावा भी अगर हम किसी रोड ट्रिप पे जाते हैं, लंबी ट्रिप करते हैं, तो उसके पहले हमें अपनी कार को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही रहेगा कि सबसे पहले आप जो बेसिक चीजें हैं वो जरूर चेक करवाएं। जैसे कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप टायर्स की कंडीशन चेक करवाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में टायर फट जाए या पंक्चर हो जाए और आपको रोड साइड में खड़ा होना पड़े। इसके अलावा जो भी आपके कार के फिल्टर्स हैं जो आपकी कार की इंजन की परफॉर्मेंस या इसी की परफॉर्मेंस एनहेंस करते हैं, आप उनको जरूर चेक करवाएं। कूलेंट जरूर चेक करवाएं। इसी से रिलेटेड हमारी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है गो मैकेनिक में, रोड ट्रिप इंस्पेक्शन जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम ये सारे चेक पॉइंट्स भी करते हैं कि अगर आपने खुद से तो कर ही लिया, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है डाउट है, आप आ जाए हमारे पास, बिल्कुल हम सब करके देंगे आपको। डेफिनेटली, ठीक है।